Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will discussing chapter number 12, that is psychological disorder, जिसके ऑलरेडी हम 2 से 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं। और अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देखो, बाइपोलर क्या होता है? ये मेंटल डिसऑर्डर का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें पर्सन का जो मूड है, वो मतलब मूड स्टेट है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चेंज होता है। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा हाई है, दैट इज मेनिया एंड हाइपोमेनिया। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा लो है, दैट इज डिप्रेशन। इसीलिए बाइपोलर कहा जाता है। बाई का मतलब है दो, एंड पोलर का मतलब है ऑपोजिट पोल्स, दैट इज हाई एंड लो मूड। ओके, तो बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में क्या है, इसमें कम से कम एक मैनिक एपिसोड होता है। ठीक है, मेनिया में पर्सन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, टॉकेटिव, रेस्टलेस और ग्रैंड आइडियाज वाला हो जाता है कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, है ना। मेनिया सर्व हो सकता है कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, ज्यादा सीवियर हो गया है ना। और डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आ सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस के लिए सिर्फ मैनिक एपिसोड भी काफी है। ठीक है, देखो, अब बाइपोलर अगर टू की बात की जाए डिसऑर्डर के बारे में, इसमें पर्सन को हाइपोमेनिक एपिसोड्स, मेनिया से थोड़े माइल्ड और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। हाइपोमेनिया इतना सर्व नहीं होता, मतलब इतना सीवियर वाला भी नहीं होगा, ठीक है, कि हॉस्पिटलाइजेशन लगे, लेकिन डिप्रेशन एपिसोड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सेकेंड में। ठीक है, तो ये बाइपोलर के कुछ सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं। दूसरी बात, second thing is that earlier is called the manic depressive disorders. Okay, so a person alternates between the mania and the depression, as I already talk about that topic, कि उसको किस तरीके की चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, जो मैनिक फेज होता है वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस होगा, फास्ट स्पीच होगी, लिटिल थोड़ा सा सोएंगे, बिल्कुल इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेंगे अपनी लाइफ में, थोड़े से इरिटेटेड भी रहेंगे। तो डिप्रेसिव फेज कैसा होता है, थोड़ा सैडनेस वाला सिस्टम रहेगा, होपलेसनेस ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जब जो सिम्टम्स होते हैं ना, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट नहीं होते, जैसे कि बाइपोलर वन, बाइपोलर टू, तो ये अनस्पेसिफाइड बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कसिंग द डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। देखो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पर्सन अपना एग्रेशन भी शो करेगा। इस कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है ना, इन उन डिसऑर्डर्स को इंक्लूड करती है जहां सेल्फ कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब पर्सन अपने इमोशंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये बिहेवियर यूजुअली एग्रेसिव होंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे, या फिर रूल ब्रेकिंग वाले भी हो सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा, दूसरों के राइट्स वॉयलेट होते हैं, या फिर सोशल नॉर्म्स ब्रेक कर दिए जाते हैं। अगर मैं आपसे ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के बारे में बात करूं, मोस्टली चाइल्डहुड एडोलेसेंस में ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चाइल्ड एडोलेसेंट हर बात पे आर्ग्यू करता है, रूल्स फॉलो नहीं करता, पेरेंट टीचर्स में कुछ उनको देख के उसको गुस्सा आता रहता है। सिम्टम क्या है इसके, इरिटेबल मूड, आर्ग्यूमेंटेटिव, डेफिएंट बिहेवियर और रिवेंज सीकिंग, कि मुझे इससे बदला लेना है। ठीक है, फिर आता है आपका सीडी, दैट इज कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है आपका, ओडीडी से ज्यादा सर्व फॉर्म है ये। मतलब क्या है, चाइल्ड है या कोई एडोलेसेंट है, दूसरों के बेसिक राइट और सोशल को रिपीटेडली वायलेट करता है। ठीक है, मतलब कि एग्रेशन टुवर्ड द पीपल, एनिमल। ठीक है, फाइटिंग करना, बुली करना, क्रुएलिटी शो करना, डिस्ट्रक्शन कर देना प्रॉपर्टी पे, फायर, आग लगा देना। ठीक है, इवन चोरी करना। ठीक है, सीरियस रूल का वायलेशन करना, भाग जाना घर से। ठीक है, लॉस को ब्रेक करना, तो दे आर पार्ट ऑफ दैट। अगर मैं आपसे इमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के बारे में बात करूँ, दैट इज आईईडी, मतलब कि पर्सन के अंदर सडनली एंगर आउटबर्स्ट आते हैं, उसको एकदम से गुस्सा आएगा। एग्रेशन डिसअप्रोप्रिएट होते हैं सिचुएशन के कंपैरिजन। एग्जाम्पल क्या है, छोटी सी बात पर एक्सट्रीम गुस्सा, चीजें तोड़ फोड़ कर देना। ठीक है, एपिसोड्स शॉर्ट होते हैं बट बहुत इंटेंस। ठीक है, तो ये तो है आपका मेन प्रोसेस। फिर अगर मैं बात करूं आपसे, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड देयर की टाइप्स। देखो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में तो ये तो बहुत खाएंगे, या तो खाएंगे ही नहीं, है ना। होता है ना कि खा रहे हैं तो खाए ही जा रहे हैं, नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे हैं, है ना। तो इन ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर आर द मेन सब्सटेंस एंड देयर की फैक्टर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। ओके, feeding and eating disorders and their keys are main aspect.
ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये किस तरीके से होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देती हूँ। देखो, ईटिंग एंड वाला क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ये कैटेगरी उन डिसऑर्डर्स को कंक्लूड करती है जहां ईटिंग बिहेवियर, फूड इनटेक और इमेज, मतलब बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये मोस्टली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और यंग एडल्टहुड में स्टार्ट होता है। सीरियस हेल्थ इश्यूज और कभी कभी तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसमें एक आता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये होता क्या है, सबसे वेल नोन ईटिंग डिसऑर्डर है ये। पर्सन को इंटेंस फियर होता है कि भाई वेट गेन का, और वो अपनी बॉडी को बहुत ओवरवेट समझता है, मतलब कि डिसऑर्डेड बॉडी इमेज। बहुत कम खाना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, वेट लॉस इतना हो जाता है कि हेल्थ खराब होने लगती है। बॉडी क्या होगी, डिसऑर्डेड हो जाएगी, और इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट होगा। कोई लगता है यार मेरा मेरा वजन बढ़ गया तो क्या होगा, है ना। दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहाँ पे उसको डर है कि कहीं उसका वजन बढ़ ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज बुलिमिया नर्वोसा, मतलब कि पर्सन ओवर ईटिंग, मतलब जिसको हम बिंज ईटिंग भी बोलते हैं, वो करता है। फिर कंपनसेटरी बिहेवियर, जैसे कि वॉमिटिंग, लेग्जेविटीज, फास्टिंग करना, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करता है। वेट यूजली नॉर्मल होता है बट अनहेल्दी साइकिल चलता रहता है, जैसे कि बिंज और पर्ज साइकिल। ठीक है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। खा लेगा, ओवर ईटिंग कर लेगा, फिर वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर आता है आपका बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये क्या है, सिंपल सी बात है। पर्सन रिपीटेडली बिंज ईटिंग एपिसोड्स करता है, मतलब बहुत ज्यादा खाना शॉर्ट टाइम में, लेकिन कंपनसेटरी बिहेवियर, जैसे कि वॉमिटिंग। ठीक है, उसको मतलब ठीक है, जैसे कि मान लो रिजल्ट क्या होगा, गिल्ट आ जाएगा, है ना। उसको वॉमिटिंग नहीं आ रही है बट वो खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। अब डिस्ट्रेस है, ओवरवेट है, ओबेसिटी के रिस्क में, इसे हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कह रहे हैं। उसको कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही है पर वो खाए जा रहा है। ठीक है, तो ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। नेक्स्ट इज, दिस इज योर समरी टेबल। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। एनोरेक्सिया नर्वोसा इन सब के अलावा पर्सन को खाने से अवॉइड करता है कुछ चीजें, जिसको हम अवॉइडेंट और फूड इंटेक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फूड इंटेक को बहुत लिमिट करता है। ठीक है, मतलब इसका रीजन हो सकता है कि सेंसरी इश्यूज क्या है, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनको खाने में मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, मुझे चोकिंग हो जाएगी, है ना। उसको लग रहा है कि उसका मतलब वजन गिरता ही जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी भी आ रही है। ठीक है, तो ये है आपका बिंज ईटिंग, ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। और मैंने लास्ट में एक छोटा सा समरी टेबल भी डाला है, जिसमें आपको बाइपोलर, डिस्ट्रक्टिव और इम्पल्सिव कंट्रोल, ओडी एंड ओसीडी के बारे में आप डिस्कशन, इसके ऊपर मैंने सारा मेंशन किया है। और फीडिंग और ईटिंग डिस्टर्बेंसेस को भी मैंने डाला है इसमें। ठीक है, so this is all about the today's session. If you have any doubt, you can write on the chat box. I will definitely reply you if you have any doubt. Okay, so thank you so much. So let's meet in the next session. Bye everyone.